बढ़ती उम्र आपको यह जरूर बताएगी, कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा था। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि वो गरीब था इसलिए वो मर गया। अपने माता पिता की आंखें कभी भीगने न देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवार भी कमजोर हो जाती है। धन को बर्बाद करने पर आप सिर्फ निर्धन होते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने पर आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सभी एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। जहाँ एक अच्छी बुद्धिमान संतान माता पिता के लिए अनमोल होती है, वहीं मूर्ख संतान माता पिता के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं होती है। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में हो, जिसकी पत्नी आज्ञानुसार काम करे और अपने कमाए हुए धन से संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार ही स्वर्ग के समान है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर जाएगा। लगातार मिल रहा दुख का संकेत सुख निकट, लगातार मिल रही असफलता का संकेत है कि सफलता निकट है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, परंतु कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। इसलिए काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। अत्याधुनिक विश्वास आपको धोखा, अत्याधुनिक प्रेम आपको कष्ट और अत्याधुनिक ईमानदारी आपको कई लोगों के द्वारा नफरत भेंट में देती है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले ये सदैव याद रखना कि सांप अपनी कैंचुली कितनी ही बार क्यों न बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सर्प का ही होता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज्यादा तुम्हारे भाई को जरूरत है। एक व्यक्ति के होते हुए भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम हो जाना अवश्य ही आपके प्रेम की पवित्रता का बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगा। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जीवन छोटा है, उसे जीना सीखो। डर तो प्राकृतिक है, उसे लड़ना सीखो। और मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है, उसका उपयोग करना सीखो। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें त्याग देना ही बेहतर है। किसी की बेटी को अगर बहू बनाकर लाए हो तो उसे भी वही इज्जत दो जो आप अपनी बेटी को देते हो। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी बुरे विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। अगर सभी को खुश रखने की इच्छा है तो आपकी यह इच्छा कभी पूरी न हो सकेगी। भले ही दुनिया से थोड़े पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम आगे निकल सकते हो। हर रात के बाद सुबह आती है, हर संघर्ष के बाद सुख आता है, तो धैर्य रखो, वक्त हमारा जरूर बदलेगा। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना ही सिखाएगा। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। शब्दों की शक्ति को अनदेखा ना करें, क्योंकि एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना बहुत कुछ बदल सकते हैं। खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जिस समय हम गलतियों को स्वीकार लेते हैं उसी समय परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है लेकिन फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी जो खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब। हर व्यक्ति में अपनी अलग प्रतिभा होती है, किंतु वह इसे दूसरे जैसों बनने में नष्ट कर देता है। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत ही खराब है। माता पिता ही वो व्यक्ति हैं जो स्वयं के लिए प्रार्थना करे न करे, परंतु आपके लिए एक प्रार्थना उनके हृदय से सदैव निकलती है।
इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन तीनों को समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। यदि आप गुस्सैल हैं और अहंकारी हैं तो आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। आपको बर्बाद करने के लिए 2 गुण ही काफी हैं। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो उसे अपना बनाने का प्रयास कभी न करना। कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है, ये तुम्हें जीवन का सुख नहीं बल्कि जीवन का दुख ही बता सकता है। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह देनी चाहिए जितनी वह आपको देता है। जाने वाले सदैव तुम्हारी कमियां ही देखेंगे और निभाने वाला सदैव तुम्हारी अंतरात्मा की पवित्रता को देखेगा। कोई जाति नीच होती है लेकिन नीच व्यक्ति हर जाति में होता है। वर्त अतीत में और युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है, परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव खुश रहता है।